नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना साथी उदय राणा। आइए जानते हैं आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम, किन जिलों में भारी बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। इसके साथ ही बताएंगे आपके जिले के बारे में भी सही और सटीक जानकारी। तो आप सभी से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के अधिकतर जिलों में मेघ गर्जना के साथ में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। उनके बारे में भी सटीकता के साथ में इसी वीडियो में बताया जाएगा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं मौसमी सिस्टमों की। तो एक सर्कुलेशन जैसलमेर और इससे सटे हुए पाकिस्तान के भागों के ऊपर बना हुआ है। यही से लेकर मानसूनी ट्रफ लाइन जैसलमेर और फिर जोधपुर, पाली, अजमेर से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जारी है, जहां पे एक लो प्रेशर सिस्टम यानी निम्न दबाव का क्षेत्र बन चुका है, जो कि आगामी 24 से लेकर 36 और 48 घंटों के दौरान इसके उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ने की संभावनाएं बन रही हैं। वही बंगाल की खाड़ी के लगभग मध्यवर्ती भागों के आसपास में भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है, जो कि आगामी 25 से लेकर 27 जुलाई के मध्य में निम्न दबाव में बदलते हुए फिर से धरातलीय क्षेत्र पे पहुंचने की संभावनाएं बन रही हैं। गुजरात के जो तटीय क्षेत्र है यानी सौराष्ट्र और कच्छ रीजन के आसपास में भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो कि ऊपरी परिसंचरण तंत्र के रूप में बना हुआ है, और ये भी आगामी 24 घंटों तक यहाँ पे बारिश की गतिविधियां देता रहेगा। और गुजरात के कई सारे भागों में भारी और भारी से अधिक भारी बारिश की संभावनाएं आगामी 24 घंटों के दौरान बन रही है। आइए अब राजस्थान के मैप के थ्रू आपको विस्तार से बताते हैं कि आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम। जैसे कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे मैंने 3 कलर के घेरे दर्शाए हैं, एक रेड, एक ब्लू और एक येलो कलर में है। रेड कलर में जो घेरा है यहाँ पे आज भारी बारिश की संभावनाएं बन रही है, जिसमें जोधपुर और उदयपुर संभाग के अधिकतर जिले शामिल रहेंगे, जिसमें जैसलमेर से लेकर कुछ दहिसर के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर रासला, बनियाना, बलार के आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावनाएं आगामी 24 घंटों के दौरान रहेगी। यहां से लेकर कुछ देवीकोट के आसपास के क्षेत्र हैं, खोरी से लेकर लखा, घोटारू, कोतवाल के आसपास के क्षेत्र हैं, यहां से लेकर कुछ तनोट, किशनगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, यहां से लेकर अक्कलवाला के आसपास के भाग, शेनू से लेकर शाहगढ़, पोखरण और श्री मोहनगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम तक कुछ क्षेत्रों पर भारी बारिश की संभावनाएं बन रही है। वही बाड़मेर जिले की बात करें तो बाड़मेर से लेकर बायतू, बोडवा के आसपास के क्षेत्र हैं, यहां से लेकर कोलू, रेताऊ के आसपास के क्षेत्र हैं, यहां से लेकर खोखरवा के आसपास के क्षेत्र है, यहाँ से लेकर मंडली और मोगेर, खोफल के आसपास के क्षेत्र है, यहाँ से लेकर कुछ बालेश्वर, दूधाबेरी के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर कुछ किराड़ू के आसपास के क्षेत्रों में आगामी 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की संभावनाएं बन रही है। हरसानी से लेकर कुछ सुंदरा, पांचला के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर कुछ राणासर और रतासर के आसपास के क्षेत्र हैं, चौटन से लेकर कुछ धोरीमन्ना, पुंजासर के आसपास के क्षेत्र, यहाँ से लेकर कुछ लकड़ासर के आसपास के क्षेत्र हैं, सोनारी से लेकर कुछ गंगासरा, खुडाला, बाटाला से लेकर कुछ सिनदरी और धोरीमन्ना के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर कुछ गुड़ा, मालानी, कोसलू के आसपास के क्षेत्रों में भी आगामी 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। वही बालोतरा से लेकर कुछ जसोल और शिवाना, पचपदरा के आसपास के क्षेत्रों में भी आगामी 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। बात करते हैं जालौर जिले की, जिसमें जालौर से लेकर कुछ सांचौर, चितलवाना, केरिया से लेकर डूठुआ, टोफी डूठुआ, होती गांव के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर खेजड़ियाली, वेड़िया, हाड़ेचा के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर सूरासंद, चारणी, इसरोल के आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम तो कुछ क्षेत्रों पे तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां आज शाम के समय और रात्रि के समय होने की संभावनाएं बन रही हैं। कुछ एक क्षेत्रों में भारी बारिश की भी संभावनाएं आगामी 24 घंटों के दौरान बन रही हैं। यहाँ से लेकर बिजरोल, खेड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, कुकावाद से लेकर कुछ गावड़ी, भालनी के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर कुछ मंडारा, रानीवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, रतनपुर से लेकर कुछ भीनमाल, बागोड़ा के आसपास के क्षेत्र, आहोर से लेकर कुछ साइला, बागरा, भादराजून से लेकर देवड़ा, रानीवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों में भी आगामी 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। सुंदा माता से लेकर कुछ मालवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर शीलासन, कुछ नोहरा के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर कुछ धानोल, सरनाऊ, सेवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर खारा, करड़ा और जैसला के आसपास के क्षेत्रों में भी आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम दर्जे की तो कुछ क्षेत्रों पर तेज मूसलाधार भारी बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। जैसला से लेकर कुछ सिलू, असलपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर कुछ सांचौर के आसपास के क्षेत्रों में भी आगामी 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। वही जोधपुर जिले की बात करें तो जिसमें जोधपुर से लेकर कुछ भोपालगढ़ और पलरी के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर कुछ साथीन और खोजरला के आसपास के क्षेत्र हैं, खेजरला के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर बिलाड़ा और कुछ सतलाना के आसपास के क्षेत्र हैं, बोरली से लेकर गोपालसर, ओसिया और थड़ुंड के आथुन
झुंझुनू के आसपास के क्षेत्रों में भी आगामी 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। डेनोक से लेकर कुछ फलोदी, धोलिया, बाप के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर बारू, बटाला के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर पीलवा, शेरगढ़ और टेना के आसपास के क्षेत्रों में भी आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम तो कुछ क्षेत्रों पर भारी बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। वही सिरोही से लेकर कुछ माउंट आबू, रेवदर के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर कुछ देलदार के आसपास के क्षेत्र हैं, डेरी से लेकर कुछ भूला, मावल के आसपास के क्षेत्र, घीबरी से लेकर कुछ जमता, शिपू के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ से लेकर कुछ मंडारा, जावल के आसपास के क्षेत्र, शिवगंज से लेकर कुछ बिठूरा, जैतपुरा के आसपास के क्षेत्र, बलदा से लेकर कुछ स्वरूपगंज से लेकर पिंडवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों में भी आगामी 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। यानी मुख्य रूप से जो भारी बारिश की गतिविधियां हैं उदयपुर संभाग और जोधपुर संभाग के कुछ जालोर, बाड़मेर के भाग, सिरोही और पाली के भागों पे देखने को मिलने वाले हैं। वही उदयपुर जिले की बात करें तो उदयपुर के गोगुंदा से लेकर कुछ सायरा, जाडोल, कोटड़ा से लेकर कुछ बड़गांव के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर कुछ मावली, वल्लभनगर तहसील के जो गांव हैं यहाँ पे भी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। गिरवा से लेकर कुछ सराड़ा, शेमारी के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर शलोम्बर, लसाड़िया, खेरवाड़ा, ऋषभदेव का क्षेत्र हैं, यहाँ पे भी आगामी 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की संभावनाएं बन रही है। वही पाली जिले के रानी बाली, फालना से लेकर तखतगढ़, आहोर के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर पाली शहर और कुछ गुंदूज के आसपास के क्षेत्र, मारवाड़ जंक्शन से लेकर देसूरी के आसपास के क्षेत्रों में भी आगामी 24 घंटों के भारी बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। वही राजसमंद जिले में भी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां आगामी 24 घंटों के दौरान होने की संभावनाएं बन रही हैं, जिसमें गोगुंदा से लेकर कुछ सायरा, जाडोल, भीलवाड़ा से लेकर कुछ मांडल तक के क्षेत्र हैं, उदयपुर से लेकर कुछ प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और कुशलगढ़ के क्षेत्रों में भी आगामी 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। राजसमंद से लेकर कुछ देवगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर टोटगढ़, आसिंद, आमेठ, गंगापुर से लेकर कुछ फतेह नगर के आसपास के क्षेत्रों में भी आगामी 24 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। वही गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर के भागों के ऊपर भी आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम दर्जे की खंड बारिश होने की संभावना रहेगी। नागौर से लेकर सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, सवाई माधोपुर के भागों के ऊपर भी आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम दर्जे की खंड बारिश होने की संभावना रहेगी। राजधानी जयपुर सहित अजमेर के आसपास के क्षेत्र है, यहाँ से लेकर कुछ मेड़ता, नागौर, कुचेरा, डेगाना, लोसल से लेकर कुछ रामगढ़, नावा, फुलेरा तक के क्षेत्रों में भी आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम तो कुछ क्षेत्रों तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। किशनगढ़ से लेकर कुछ अजमेर, केकड़ी, देवली के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर टोडारा, एसीगढ़ के आसपास के क्षेत्र, मालपुरा से लेकर कुछ टोंक, उनेरिया, लाखेरी, सवाई माधोपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर कुछ पीपलूद, कल्ला, खानदार से लेकर कुछ गंगापुर के आसपास के क्षेत्र, यहाँ से लेकर कुछ बारी, धौलपुर, बयाना, भरतपुर से लेकर अलवर, जयपुर, बच्ची, साकसू, फागी, फुलेरा के आसपास के क्षेत्र, सीकर से लेकर कुछ नीमका थाना, श्री माधोपुर, झुंझुनू के आसपास के क्षेत्रों में आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम तो कुछ क्षेत्रों पे तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली हैं। वही गंगानगर से लेकर सूरतगढ़, गढ़साना, रावला के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर बीकानेर, नोखा, नौहर, बादरा के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर रंजीतपुरा, खाजूवाला के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कुछ रावतसर, सरदार शहर के आसपास के क्षेत्र हैं, सुजानगढ़ से लेकर कुछ सुरूक, तारानगर के आसपास के क्षेत्रों में भी आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम दर्जे की खंड बारिश होने की संभावना रहेगी। तो फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही, लेकिन कोटा संभाग के भी अधिकतर जिलों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी, जिसमें कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के अधिकतर क्षेत्र रहेंगे, जिससे अंता से लेकर कुछ बारा के आसपास के भाग है, यहाँ से लेकर कुछ शाहगढ़ से लेकर कुछ झालारा, पाटन के आसपास के क्षेत्रों में भी आगामी 24 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं अगले अपडेट में दोपहर को 2 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।